सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के गणित विषय में जो विगत 6 वर्षों में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा हुई है, उसके प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के सेट देखने को मिलते हैं, जैसे ए, बी और सी, जिसके अंतर्गत उन प्रश्नों में अलग अलग प्रकार के अंक अर्जित होते हैं। जैसा कि हमारा 1 अंक वाला प्रश्न है, 2, 4 और 6 अंक वाले। आज की इस वीडियो में हम 1 अंक वाले प्रश्न को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 अंक वाला 1, 2, 3, 4 भाग में वीडियो निकाला है, जो कि पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ 4 अंक वाले का भी 1, 2, 3 और 4 भाग बना है और वो पूर्ण हो चुका है। उसके पश्चात हमारा 2 अंक वाले का भी 1, 2 और 3 भाग क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम 1 अंक वाले प्रश्नों को करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या केवल 4 होती है एक प्रश्न पत्र में, तो इसकी संख्या कम है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जो विद्यार्थी हमारा पुराना जो 2 अंक, 4 अंक और 6 अंक वाले जो भाग हैं, 1, 2, 3, 4 भाग, उसको नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। उसके साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, अपने राय और सुझाव लिखिए। चलिए समय न गंवाते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आएगा 1 अंक वाला, वो आ जाएगा कोटि और घात पर। कोटि किसको बोलते हैं? द्वितीय कोटि के अवकल, प्रथम कोटि के अवकल, मतलब वो कितने बार अवकलन हुआ है उसका। ठीक है, तो कितने बार अवकलन हुआ है, तो सबसे अधिकतम बार जो अवकलन है वो है 2, इसलिए हमारी कोटि हो जाएगी 2। अब घात, घात किसको बोलते हैं? जो कोटि है उसका उच्चतम घात, उसी के घात को हम, जो हमारा सबसे कोटि आएगा उसी के घात को हम घात बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लगेगा 1, लेकिन इसका आंसर आएगा 3। अब ये 3 कैसे आ रहा है? देखो यहाँ पर जो हमारे पास अवकलन है हुआ है, चाहे प्रथम कोटि का हो चाहे द्वितीय कोटि का हो, ये हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, घातांक उसका बटा में नहीं होना चाहिए। तो इसको जब प्रतिस्थापित करके d²y/dx² लिखोगे, प्लस x की घात 1/4 लिखोगे, ये ऋण में आएगा, और dy/dx x की घात 1/3 रहेगा। अब इस घात को हटाने के लिए दोनों तरफ घात 3 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो d²y/dx² है उसका घात 3 से चालू होगा। क्लियर हो गया बात? मतलब उच्चतम घात इसकी हो जाएगी 3। तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो ये दिक्कोज्या निकालना है। दिक्कोज्या कैसे निकालते हैं भैया? ये देखो कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, जैसे हमारे पास a बराबर i प्लस j-2 के है। दिक्कोज्या का मतलब होता है इसके जो गुणांक हैं, ये दिक अनुपात होते हैं, उसके बटे में लेना है इसका मापांक। मापांक आएगा मेरा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर आ जाएगा मेरा 1 बटा, सेम टू सेम वही आएगा, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर आएगा ऋण 2 बटे अंडर रूट 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, और ये आ जाएगा 1 बटे, ठीक है, 2 का वर्ग आएगा यहाँ पर, 2 का वर्ग 4 और 2 6, तो वर्गमूल 6, 1 बटा वर्गमूल 6 और ऋण 2 बटा वर्गमूल 6। ये हो जाएगा मेरा दिक्कोज्या। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं फिर। ये देखिए समाकलन निश्चित वाला sin 2x का, तो सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, 0 से π/4, इसको ले लीजिए i। ठीक, क्लियर हो गया बात? अब यहाँ पर देख लो कई तरीके हैं इसको बनाने के भैया, बनाने के कई तरीके हैं, जैसा आपको उचित लगे बना सकते हैं। चलिए इसको लिखो, इसको तोड़ोगे तो आएगा ये 2 sin x cos x और dx। बात समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर लिख लीजिए i बराबर, ये 2 बाहर, 0 से लेकर π/4, आप sin x को t ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये माना sin x बराबर t, क्या हो जाएगा, dx बराबर, dx रहेगा, और ये cos x dx बराबर dt, शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि ये 1 नंबर वाला है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे, x का मान 0 रखोगे या फिर पाई बटा 4 रखोगे, देखो प्रतिस्थापित हो रहा है भैया, ये 0 रखोगे तो t का मान आएगा 0 और पाई बाई 4 रखोगे तो t का मान आएगा 1 बटा वर्गमूल 2। तो इस तरह से प्रतिस्थापित हो गए, ये dt बन जाएगा और ये t हो जाएगा। ये i बराबर आ जाएगा मेरे पास 2 और ये आ जाएगा 0 से 1 बटा वर्गमूल 2 t और क्या हो गया dt। अब इसको कर लीजिए हल। t का कितना आता है, टी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर, ये दोगुना बाहर 2 रहेगा, 1 बटा वर्गमूल 2। एक बार मान रखिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बटा वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण 0 का वर्ग करेंगे और ये आंसर आ जाएगा मेरा 1 बटा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। ये देखो, ये हमारा सारणिक से अवयव से आएगा, अवयव से प्रश्न आएगा, जोड़ने घटाने गुणा वाला, 2 गुणित 2 का। तो क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो देखो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ के साथ होगा और ये हमारा हो जाएगा 1 ऋण 2, अच्छा ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण करना है, 3 में 5 घटेगा, ऋण 2 में ऋण 3 होगा और 5 में क्या होगा, 4 घटेगा। और इस तरह से a माइनस बी बराबर आ जाएगा 3 ऋण 2 ऋण 5 और 1। क्लियर हो गया बात। ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखिए, फिर ये दूसरा किसी सेट का है, लेकिन ठीक, तो अब यहाँ पर बोला है a प्लस बी का मान निकालने को बोलेगा, ये दूसरे सेट का है, ये आएगा ही। 4 डिजाइन के प्रश्न आएंगे, देख लो एक बार फिर से। ये कोटि और घात आएगा, ये हमारा सदिश से आएगा, ये समाकलन से आएगा और ये आव्यूह से आएगा। चलिए आव्यूह को देख लीजिए। यहाँ पर a प्लस बी निकालना है हमको। a प्लस बी मतलब ये 2 किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ। ये 4 किसके साथ जुड़ेगा, 3 के साथ। ये 3 किसके साथ जुड़ेगा, ऋण 2 के साथ। ये 2 किसके साथ जुड़ेगा, 5 के साथ। अब ये उत्तर आ गया हमारा, ये 2 है भैया। चलिए 2 और 1 कितना हो गया, 3, 4 3 7, ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया मेरा 7। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले के लिए। छोटा छोटा रहता है ये, देख लो यहाँ पर, ये उसी वर्ष का कोई दूसरा सेट का प्रश्न पत्र है, जिसमें बोला है आई बराबर ले लेते हैं 0 से पाई बाई 4 sec x tan x। sec x tan x किसका होता है भैया, sec x का होता है। क्लियर हो गया बात। ठीक, sec x का sec x tan x आता है, sec x tan x का क्या आएगा, sec x। चलिए sec x हो गया, कहां से कहां तक, सीमा 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 रखो माइनस कितना आ जाएगा, सेक क्या आ जाएगा 0, सेक 0 मतलब होता है 1 और सेक पाई बाई 4 मतलब होता है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 ऋण 1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया मान। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले प्रश्न के लिए। देखो फिर से घात और कोटि आ गया, कोटि और घात। सबसे पहले कोटि देखो, कोटि यहाँ पर क्या है 2, क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ है। घात कितना है, घात हमारा है 2। ठीक, कोटि भी 2 घात भी 2। बढ़ जाए अगले के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखो योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, तो a और b को जोड़ना है, तो पहले a प्लस बी करना पड़ेगा। ये 2i के साथ कितना आ जाएगा 4i, 2j और 1j कितना हो गया 3j, ऋण 5 धन 3 ऋण 2 के। और इसी का क्या करना है, अनुदिश जो योगफल आएगा इसको मान लिया आपने वेक्टर सी नया, और इसी का मात्रक सदिश निकालना है। ठीक, मात्रक सदिश कैसे निकलेगा, तो सी के बराबर उस के में, उस वेक्टर में उसके मापांक को भाग करेंगे, मतलब 4i धन 3j ऋण 2 के
को भाग करेंगे उसके मापांक से। 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये आ गया 4/16, 9 25 और 4 29। आई में आएगा प्लस 3/वर्गमूल 29 जे माइनस 2/वर्गमूल 29 और के, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो अवकल समीकरण बोल रहा है, इसकी कोटि और घात निकालनी है। घात पहले बोल रहा है, कोटि घात कोटि, कोटि घात कुछ भी निकालो, कोटि पहले निकाल लो। कोटि देखो 3 बार अवकलन हुआ है, 3 बार अवकलन हुआ है, कोटि 3 घात बराबर 1। क्लियर हो गया, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगला। ये देखो इसमें गुणा, एक बार धन आया, एक बार ऋण आया, फिर एक बार गुणा आ रहा है। ए बराबर क्या लिखा है, 2 4 3 2। बी बराबर क्या लिखा है, ऋण 2 5 3 4। ए गुणित बी चाहिए, चलो मान को रखो, 2 4 3 2। गुणित में क्या करना है, ऋण 2 5 3 4। ये पहला पंक्ति, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ के अवयव के साथ क्रमशः गुणा होगा। 2 दूने आ गया ऋण 4 धन 4 तिया कितना हो गया 12। ठीक है, उसके बाद 2 पंचे कितना हो गया 10 धन 4 चौक कितना हो गया 16। अब दूसरे का बारी आ गया, 3 दूने ऋण 6 धन 2 तिया 6 आ गया। अब ये आ गया 3 पंचे 15, इसका इसके साथ दूसरे वाले के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, 3 पंचे 15 और 4 दूने कितना हो गया 8। मान को निकाल लीजिए, ये आ जाएगा मेरा 8, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 23, और यही हमारा आंसर हो गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो क्या दिया है प्रश्न, ए बराबर दिया है मेरे पास आई ऋण 2j। अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है, इसी की दिशा में। तो इसका मतलब इसका मात्रक सदिश निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि दिशा इसी की चाहिए। तो आई ऋण 2j बट्टे में वर्गमूल 1 का वर्ग 2 का वर्ग। ठीक, तो ये मात्रक सदिश पहले निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/वर्गमूल 5 आई ऋण 2/वर्गमूल 5j। ये आ गया मात्रक सदिश। मात्रक सदिश जो है आपका दिशा को बताता है, आपका इसका परिमाण। तो देखो कोई भी सदिश बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, परिमाण एक, और क्या चाहिए हमारा मात्रक सदिश। दिशा इसी की होनी चाहिए, तो परिमाण रख दो 7 और मात्रक सदिश 1/वर्गमूल 5 आई ऋण 2/वर्गमूल 5j। और ये हो गया हमारा आंसर। चाहो तो 7 को ऐसा लिख सकते हो, 7/वर्गमूल 5 आई ऋण 2 7 14/वर्गमूल 5j, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो क्या आ गया, फिर से आ गया हमारा पास ये निश्चित समाकलन का 2 नंबर का छोटा सा, जो तुरंत आसानी से सॉल्व हो जाए। 0 से 1/वर्गमूल 3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है tan इनवर्स x। सीमा कहां से कहां तक है, 1/वर्गमूल 3 0 रख दीजिए, tan इनवर्स 1/वर्गमूल 3 ऋण tan इनवर्स 0, 1/वर्गमूल 3 आता है π/6 में ऋण 0, और अंतिम उत्तर क्या हो जाएगा मेरे पास π/6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, जब 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है तब ऐसा होना चाहिए। तो चलिए 2i ऋण j प्लस के, इसका डॉट कर लेंगे,
ऋण आई प्लस 3j प्लस 5k के साथ, आई के साथ करो, जे के साथ करो और के साथ करो। 2 एकम ऋण 2 कितना आ गया, ऋण 3 और धन 5 बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया। क्योंकि दोनों लिख देना, क्योंकि दोनों सदिश का अदिश गुणनफल 0 है, इसलिए परस्पर क्या है, लंबवत है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं फिर। ये देखो आव्यूह दिया है ए डैश, उसका फिर डैश चाहिए, मतलब ये तमाशा करने वाला बात हो गया। क्यों, ये दिया है हमको, कितना दिया है, 3 ऋण 2 7 0 5 8, एक का डैश निकालो, मतलब जो हमारा पंक्ति है स्तंभ और स्तंभ है वो क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, परिवर्त आव्यूह। फिर ए डैश का और डैश करो, ये जो आया है फिर से अपना चला जाएगा, 3 ऋण 2 7 और 0 5 8, क्या समझे, तो फिर ये तो बराबर हमको किसके दिखने लगा, ए के, सिद्ध हो गया। क्लियर हो गया, दिखाइए बोला है, दिखा दिया हमने। पढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो क्या लिखा है हमारा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स। कॉस एक्स को और क्या लिख सकते हो, साइन के रूप में, साइन π/2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ साइन है, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स और dx। π/2 एक्स सापेक्ष होगा तो π/2 के साथ x आएगा और ये आएगा x² 2 प्लस में आ जाएगा c, मतलब समाकलन से आएगा छोटा वाला। उसके बाद कोटि घात फिर आ गया, देख लो। चलिए यहां पर जरा देखो, ये घात 1/4 है, समझ रहे हैं बात को, वो इधर आएगा तो हमारे पास जो कोटि है वो हो जाएगा 2, घात अधिकतम 2 बार, अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, और घात हो जाएगा मेरे पास 4। क्लियर हो गया बात। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो क्या लिखा है, ए डॉट बी गुणा करना है भैया। ठीक है, चलिए ए और बी दिया है हमको, इसका गुणा करना है, ए डॉट बी मतलब ए गुणित बी निकालना है, डॉट नहीं है। 2 4 3 2, फिर 1 3 2 5, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के साथ क्रमशः होगा। उसके अवयव पहला 2 एकम 2 धन, 4 दूने 8, 2 तिया 6, 4 पंचे 20। अब दूसरा का देख लो, 3 एकम 3 धन, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 8 और 2 कितना आ गया, 10, 20 6 कितना आ गया, 26, 3 4 7 और 9 और 10 19। ठीक है, देखो ये ऐसा इसके साथ हुआ, मतलब इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, समझ रहे हो बात को। अगर तीसरा होता तो तीसरे के साथ गुणा गुणा होगा, और गुणा होके दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक, चलिए अब जरा देखो यहां पर, इसमें हम केवल सूत्र का प्रयोग करेंगे, ई पावर एक्स, क्योंकि ये 1 नंबर का है। हम बताएंगे चूंकि इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स एफ प्लस एफ डैश एक्स, अगर ऐसा होता है तो इसका उत्तर सीधा सीधा ई पावर एक्स एफ एक्स आता है। तो हम बताएंगे यहां पर मेरा अगर 1/x है, इसको मैं यदि एफ एक्स मानू, तो इसका एफ डैश एक्स है वो कितना आ जाएगा, ऋण 1/x² आ रहा है, समझ में आया। तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, अतः हम बोल सकते हैं इसका उत्तर ई का पावर एक्स, और एफ एक्स की जगह 1/x प्लस क्या हो जाएगा, सी।
क्योंकि 1 नंबर का है। यदि ये 4 नंबर में आता तो पूरा विस्तृत अध्ययन करते। क्लियर हो गया बात? चलिए अब देखो आई प्लस जे प्लस 2 के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। चलिए मात्रक सदिश निकालना है तो ए बराबर आ दिया है आई प्लस जे प्लस 2 के। ए कैप निकालना है तो उसके सदिश को उसके मापांक से भाग करना पड़ेगा। आई प्लस जे प्लस 2 के बटे में अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/√6i प्लस 1/√6 प्लस 2/√6 और क्या आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो फिर से घात और कोटि आ गया। क्लियर हो गया बात? चलिए ये बात तो मजेदार है भैया, मजेदार। क्यों मजेदार है? देखो ये बटा 3 है, 2/3 है, ये इधर जाके घात 3 बनेगा और इसका नया रूप आ जाएगा 1 धन dy/dx का होल स्क्वायर। पूरे का घात आएगा ये 3 और इधर आ जाएगा r स्क्वायर d²y/dx स्क्वायर और पूरे का घात हो जाएगा 2। यहाँ पर कोटि भी 2 आएगा और घात भी कितना आएगा? 2 आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो ये किसी अन्य वर्ष का प्रश्न पत्र है। अब ऐसा नहीं कि लगातार कोटि घात आ रहा है, वो हमारा प्रश्न पत्र अलग वर्ष का है, ये अलग वर्ष का है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखो ये बट्टे में 2 है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर देख लो गजब का प्रश्न है ये, बहुत बेहतरीन धमाकेदार प्रश्न है भाई मेरे। चलो यहाँ पर आदमी को लगेगा कोटि 1 घात 2, ना ना ना, ध्यान से सुनो भाई मेरे, जबरदस्त होने वाला है ये। कैसे आएगा देखो 1 प्लस dy/dx उसका क्या है? होल स्क्वायर। पूरे की घात लगा लो आप 3, क्योंकि घात में 3 है। ये 1/2 है, उधर जाके क्या बन जाएगा? kx पूरे का वर्ग। इधर 1/2 था, दूसरे तरफ प्रतिस्थापित होगा तो घात 2 हो जाएगा। अब इसको जरा ओपन करोगे, यहाँ तो चलो कोटि तो 1 आएगा, वो तो फिक्स है, कोटि तो 1 ही आएगा, लेकिन इसका जो घात है वो 2 तिया कितना आएगा? 6 आएगा। जब इसको खोलोगे तो इसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर घात क्या लगेगा? 3 लगेगा। तो 2 की घात 3 माने घात कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ में आया? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन लॉजिक लगा के प्रश्न बनाया ये। अब ये देखो क्या दिया है हमारा, ये सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है? वेक्टर एक्स ऋण वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स धन वेक्टर ए बराबर 8। इस प्रकार इसको शॉर्टकट में जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बराबर 8। ठीक, और ए एक क्या है? मात्रक सदिश है, मतलब एक मात्रक सदिश है, मतलब उसका उत्तर मापांक कितना आएगा? 1 आएगा। रख दो -1 बराबर 1 और ये आ जाएगा बराबर 9 और ये आ जाएगा हमारे पास ±√9 ±3। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो ये ABC के रूप में आ रहा है। चलिए करना तो वही है, A प्लस बी चाहिए। ठीक है, A प्लस बी बोला है ना, ये A के साथ होगा तो A प्लस A, ये B के साथ होगा, ये -B प्लस B के साथ होगा और ये A के साथ होगा और ये आ जाएगा 2A 2B 0 और ये 2A। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो इसका क्या करना है? समाकलन करना है भैया। ठीक है, थोड़ा प्रतिस्थापन लगेगा, छोटा वाला प्रतिस्थापन लगेगा।
समझ रहे हो बात को, छोटा वाला। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस बी डी एक्स, इसको टी मानोगे ए एक्स प्लस बी, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा डी एक्स। माने डी एक्स के जगह आप क्या लिखोगे, डी टी बाई ए, प्रतिस्थापित हो गया 1/t, डी एक्स के जगह आ जाएगा डी टी बाई ए, बाहर निकलेगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी। 1/t का क्या हो जाएगा, 1/t का 1/a, और ये आ जाएगा log t प्लस क्या हो जाएगा c, 1/a log t के जगह क्या रखोगे, ए एक्स प्लस बी, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो 3a माइनस बी चाहिए इस बार, डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा दिया हुआ है 2 4 3 2, तो आप क्या करोगे, 3a पहले निकालोगे, तो 3 गुणा 2 4 3 2 बराबर आ जाएगा, ये कितना आएगा देख लो, 6 4 तिया 12 3 तिया 9 और 3 दूने 6, ठीक है। अब इस 3a के साथ घटाना है किसको, b को, तो इसका मतलब 3a का मान रख दो, 6 12, ठीक है, और 9 और 6 घटाना है किसके साथ, b, b का मतलब ऋण 2 5 3 4, ये देखो 6 ऋण होगा, ऋण धन हो जाएगा, 6 धन 2 हो गया, 12 5 के साथ होगा ऋण में, ठीक है, 12 क्या होगा 5 के साथ ऋण होगा, फिर 9 3 के साथ होगा माइनस में, और 6 के साथ 4 माइनस होगा, और अंतिम उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा 6 2 8, 12 में 5 गया 7, 9 में 3 गया 6, और 6 में 4 गया 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो ये भी वैसे ही प्रतिस्थापन वाला लगेगा, यहाँ पर नियम, ये इंटीग्रेशन है 2x है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यहाँ t बराबर क्या मानना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना, डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि बराबर आएगा 2x के, डी टी इधर बचेगा 2x डी एक्स, मतलब 2x और dx के जगह में आप क्या लिखोगे, dt लिखोगे, इंटीग्रेशन साइन टी, और क्या हो जाएगा dt, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस, और t का मान क्या है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस में आ गया c, ये हमारा फाइनल उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, मापांक a माइनस बी को निकालना है, ठीक है। चलिए यदि इसका अगर वर्ग लेते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है, मापांक a का वर्ग प्लस मापांक b का वर्ग ऋण तो a डॉट b, ऐसा हमको प्राप्त होता है। चलिए मान को रख दीजिए, तो मान को रखोगे तो ये आ जाएगा 2 का वर्ग धन, ये आ जाएगा 3 का वर्ग ऋण 2 गुणित a डॉट b का मान कितना दिया हुआ है 4, ये आ जाएगा 4 धन 9 ऋण 8, जो कि आ जाएगा मेरा 5, लेकिन हमको वर्ग नहीं चाहिए, मापांक a ऋण मापांक b चाहिए, मतलब a ऋण b का मापांक चाहिए, ये वर्गमूल 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो फिर से यहाँ पर कोटि और क्या निकालना है, घात निकालना है,
हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, यहां पर दिख रहा है आपको। चलिए तो कोटि बराबर 2 और घात बराबर कितना हो जाएगा 1। इसमें कोई तामझाम वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो डबल डबल एक प्रश्न में नहीं आएगा, दूसरे वर्ष का है, ये बात समझ लो। अब यहां पर भी हमारा कोटि कोटि बराबर, ये देखो कोटि बराबर आएगा 2, क्योंकि 2 बार है, इसको देखते हैं जरा एक बार। हाँ 2 और घात 1 है, ठीक है। कोटि 2 और घात बराबर 1, समझ में आ गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। ए डॉट ए निकालना है, ठीक है। चलिए ए का मान कितना दिया है, आई धन जे धन 2 के, ए डॉट ए मतलब आई धन जे धन 2 के, इसका डॉट लेना है आई धन जे धन 2 के, ठीक है। तो सीधा सीधा इसके वर्गों का योग कर दीजिए, गुणांकों के वर्गों का योग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, कितना आ गया 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ सेम में सेम करना है, तो वर्ग तो आएगा ही आएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो ये a प्लस बी का मान फिर पूछा है। चलिए क्या आ गया, a प्लस बी चाहिए हमको, तो 1 के साथ प्लस होगा, 4 3 के साथ होगा, रिपीट हो रहा है जैसा लगा, 3 रीड 2 के साथ होगा, 2 3 के साथ होगा, सब वैसी वैसी लगेंगे। 3 7 5 1, क्लियर हो गया। ये हमारा आंसर, मतलब कौन से टॉपिक से 1 नंबर वाले आएंगे और कैसे आएंगे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 2 नंबर में भी दे सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 10x, किसी न किसी वर्ष में ये 2 नंबर के लिए दिया हुआ है, पक्का याद है। टी मानना है प्रतिस्थापन, 10x डी टी बटा डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स किसका, 10x का, और 10x का मान आता है सेक स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स इधर जाएगा और आएगा डी टी बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया डी टी, और ये आ जाएगा मेरा ई का घात टी, और ये डी टी, ई का घात टी मतलब ई का घात टी आएगा प्लस सी, टी का मान रख दो, ई का घात टी के जगह हम क्या माने थे हमने 10x, पक्का किसी न किसी वर्ष में ये 2 नंबर के लिए प्रश्न आया है, फिक्स है, याद है मुझे, देख लेंगे उसको। चलिए अब अंतिम अंतिम की ओर बचा हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा a प्लस बी चाहिए बोल रहा है। चलिए a प्लस बी 1 2 के साथ प्लस होगा, 3 4 के साथ प्लस होगा, ऋण 2 3 के साथ प्लस होगा, और 5 2 के साथ प्लस होगा। ये रिपीट हो चुका है लगता है मेरे को, 3 7 7 और ये 1, सब वैसी वैसी लग रहे हैं। अब ये हमारा आंसर क्लियर हो गया बात। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो दोनों लंब है बोल रहा है और लेमडा का मान निकालना है। तो अभी अभी नियम बताए थे, यदि ए और बी एक दूसरे पर लंब है तो ए डॉट बी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ए हमारा है कितना है, 2i धन जे धन के, जिसका डॉट लेना है बी वाला i माइनस 4j प्लस लेमडा, और बराबर रख देना है 0, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ करो, 2 1 कम 2, ऋण में कितना 4, धन में कितना लेमडा बराबर 0, ट्रांसफर करिए, लेमडा बराबर 4 ऋण 2 जो कि आएगा 2, तो लेमडा बराबर अपन को कितना प्राप्त हो गया है, तो यही हमारा उत्तर है। क्लियर हो गया बात। पढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो
ये प्रश्न आ गया कोटि और घात। फिर से कोटि आपको दिख रही होगी, कोटि बराबर 2 और घात बराबर है 1। बात समझ में आ गया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये हमारा जो प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये, इस 1 नंबर वाले का। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन log x का वर्ग बटे में x। अब यहां पर आपको मानना है t बराबर मानना है log x। तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, इसका log x को बोलते हैं 1/x। ये 2 नंबर के लिए भी आ चुका है, ये किसी न किसी वर्ष में 1-2 में कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना ज्यादा। तो हम यहां से देखेंगे तो प्राप्त करेंगे कि dt बराबर 1/x dx, dx और बटे में x है, उसके जगह dt लिखाएगा, बाकी की जगह t लिखाएगा, और ये dt, t का वर्ग कितना आएगा, t की घात 3/3 धन c, t का मान रख दो भैया, log x पूरे की घात 3 बटे में आ गया 3 धन में आ गया c, और ये हमको आंसर क्या हो गया है, प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने 1-1 नंबर वाले जितने भी प्रश्न थे विगत 6 वर्षों में जो आए हुए थे, उन सबको एक एक करके इस वीडियो में हल कर लिया हमने। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है, अपनी राय देनी है। तो चलिए, जो विद्यार्थी हमारा पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब 2, 4 और 6 अंक वाले प्रश्न, उसके अलग अलग भाग बने हुए हैं, पूरे सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देख लीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसमें अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं अलग अलग विषयों के और अलग अलग क्लासेस के। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।